श्रावण मास के सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में विशेष पूजा करते जाते समय पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कुछ समय के लिए देवास सर्किट हाउस पर रुकी। इस दौरान मीडिया से उमा भारती ने चर्चा करते हुए दावे के साथ कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सारी ही सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। साथ ही उमा भारती ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कम से कम कांग्रेस इस तरह की बातें नहीं करे, क्योंकि नेहरू के समय से चीन के साथ जो घटा था उसको लेकर देश आज तक कांग्रेस को माफ नहीं कर सका है। जिसके तहत उमा भारती ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि उन बातों को उठाएं जिसके कारण नेहरू के बारे में आलोचना करना पड़े। आपको बता दें, उमा भारती ने राजस्थान में जारी उठापटक पर भी बेबाकी से अपने विचार जाहिर किए। आइए सुनते हैं क्या कहा उमा भारती ने इस रिपोर्ट के जरिए। सारी जीतेंगे, विचार जो चल रहा है उसमें अगर कोई हिला है तो कांग्रेस हिली है। जो हमारे साथ आ गया वो हमारा ही है। वहाँ दिग्विजय का ट्वीट आया है, उनका क्या है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको लेकर मोदी जी गुमराह कर रहे हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या की सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो चीन से जिस तरह से विवाद चल रहा है, कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि नेहरू जी के समय पर चीन के साथ जो घटा था उसको देश आज तक कांग्रेस को माफ नहीं कर पाया। उन्होंने इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उन बातों को उठाएं जिनमें कि हमें नेहरू जी के बारे में आलोचना करनी पड़े। उन्होंने टीवी में यहाँ तक कहा कि मोदी जी जिनपिंग से डरते हैं, चीन के राष्ट्रपति। उन विचारों को हमेशा ये लगता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी से डरता है। उन्हें नहीं मालूम है कि मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से जो उम्मीद रखती हूँ वो मध्य प्रदेश की सरकार को ही बता दूंगी ना, क्योंकि जो सरकार के मुखिया है मेरे भाई हैं, वो मैं मीडिया के द्वारा थोड़ा ना। पर चूंकि पिछले वो तो पूरी दुनिया में हो गया है ऐसा कि नदियाँ, प्रकृति, पर्यावरण लोगों ने नष्ट कर दिया। पूरे संसार में ही ऐसा हो गया। खुद इंग्लैंड को अपनी नदी को ठीक करने में 80 साल लगे थे, इतनी खराब कर ली थी थेम्स। मैं गई थी 77 में, तो थेम्स की हालत ये थी कि आप उंगलियाँ डालो तो उनको काली होकर निकलेगी। उनको बहुत साल लगा, तब भी थेम्स का सुधार चल रहा था और अंत में अब जाकर डिक्लेयर हुआ कि थेम्स ठीक हो गई। उन लोगों की भागीदारी देश में, क्योंकि सब नदियाँ आस्था का विषय है, वहाँ नदियाँ आस्था का विषय नहीं है ना। ये यहाँ तो लोग नदियों में गोता लगाते हैं, तो इसलिए अगर लोग ही ठान लेंगे तो ठीक हो जाएगा, सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी भी हो जाएगा। उद्धार किया, गंगा हम सबका उद्धार करती है। मैं ऐसा घमंड बिल्कुल नहीं पालती हूँ। और अभी योजना चल रही है, योजना अभी 100% फलीभूत नहीं हुई है। ये मैंने कहा भी था कि हमको पहले चरण के 3 साल, दूसरे चरण के 7 साल और आखिरी के 10 साल, ऐसे 10 साल का क्रम बनाया था मैंने। तो उसमें पहला चरण बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा था जब कानपुर का छोटा नाला बंद हुआ, तो 160 MLD का दुनिया का सबसे बड़ा गंगा नाला था वो। तो इसलिए अभी तो उसमें जो मैंने चरणबद्ध बोले थे उसी के अनुसार परिणाम आएंगे। मैं नहीं कह सकती हूँ कि गंगा का मैं उद्धार कर सकती हूँ, गंगा हम सबका उद्धार करती है। जी, राजस्थान में जिस तरह घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे आप? ये तो कांग्रेस को अपना घर खुद संभालना पड़ेगा, और मेरे को नहीं लगता है कि अब कांग्रेस राहुल गांधी खानदान से संभल पाएगी। इसलिए तब तो कांग्रेस देश में नष्ट हो गई। अब उसमें हम आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन का समय है कांग्रेस के लिए कि वो क्यों खत्म हो रही है।